Hello, friends, welcome back. Let's continue the series of passive voice, and now in this series, we have come to the situation called continuous with perfect situation. ये तो टेक्निकल नाम हो गया। अब इसको लैंग्वेज के हिसाब से समझते हैं कि हम हिंदी में कहाँ ये सब बोलते हैं। ओके, अभी आपको कोई बोले खाना बन रहा है, अब इसे बनाने वाला तो गायब है। पैसे सिचुएशन रहा ऐसे ख़त्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूस वाला बी भी आएगा। याद आया? नहीं याद है तो कॉन्टिन्यूस वाला पैसिव वाला देख लेना वीडियो। तो कॉन्टिन्यूस वाला बी भी आया और खाना तो खुद ही पैसिव मोड में है, तो पैसिव वाला बी भी आ गया, दो बी एक साथ आ गए। कॉन्टिन्यूस वाला बी को चाहिए जो भी उसके बगल में खड़ा है आईएनजी में। और पैसिव की दुनिया में बी और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वहाँ पर है, और थर्ड फॉर्म और बी की तो शादी हो रखी, तो थर्ड फॉर्म को तो देखना नहीं, छेड़ना नहीं। दो बी एक साथ हैं, कॉन्टिन्यूस वाला बी और पैसिव वाला बी, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस वाला बी के साथ में जो पैसिव वाला बी खड़ा है उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसको आईएनजी में आना पड़ेगा। इसी प्रोसेस के थ्रू हमको आईएनजी भी मिल गया, क्योंकि रहा ऐसा ख़त्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूस सिचुएशन है। और एक्शन को भी छेड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि एक्शन तो परमानेंट सो रहा है थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये सोया हुआ एक्शन है। ठीक है, डू की दुनिया ही नहीं है, बी की दुनिया है। गॉट इट? तो खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। ठीक है, एक बार बोल दिया आपने। बाहर जो वेट कर रहे हैं लोग, उन्होंने फिर पूछा अरे क्या हुआ? आपने बोला खाना बन रहा है, वेट कीजिए। ऐसा करते करते 1 घंटा हो गया। अरे क्या हो गया, कितनी देर लगेगी? बाहर से आवाज़ आई, तो आपने बोला मैं क्या करूं, 1 घंटे से खाना बन रहा है। 1 घंटे से खाना बन रहा है, हिंदी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। पहले भी आप यही बोल रहे थे खाना बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या आया? 1 घंटा। इस 1 घंटे की वजह से चेंज टाइम आ गया। यानी कि 1 घंटे बाद आप ये बोल रहे हो कि 1 घंटे से खाना बन रहा है, पूरा ड्यूरेशन को आपने इंक्लूड किया। इसका मतलब आपने जब खाना बनना शुरू हुआ था वो पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया। याद आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है? यानी पास्ट का पॉइंट भी आ गया और खाना अभी भी बन रहा है भी आ रहा है, पास्ट और है यानी प्रेजेंट मिक्स, अगेन परफेक्ट। और रहा ऐसे खत्म हो रहा है, तो कंटिन्यूस तो ऑलरेडी है, ये परफेक्ट भी हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, जस्ट टाइम ऐड होने की वजह से। गॉट इट? तो हैव की एंट्री करो। तो पहले तो ये सिंपल बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। अब फूड और इसके बीच में हैव की एंट्री हो गई, क्योंकि हमने क्या लगा दिया एक्स्ट्रा, 1 घंटे से टाइम लगा दिया। फूड और इसके बीच में कौन आ गया? हैव। फूड हैव इज बीइंग कुक्ड। नहीं, हैव के साथ में, हाँ हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन हैव के बगल में कौन खड़ा है? इज, मतलब बी। तो ऑब्वियसली बी को यहां थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। कुर्बानी तो आपको याद ही, बार बार कौन देगा? बी। ठीक है, लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी दो बी लगे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में बोल रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बिना टाइम के। फूड इज बीइंग कुक्ड, इसके साथ बीइंग, ये कौन सा वाला बीइंग कौन है? ये तो पैसिव वाला बी जो कुर्बानी दे चुका आईएनजी के लिए। अब बार बार थोड़ी कुर्बानी देगा ये। लेकिन आपने जो लगाया हैव, फूड इज बीइंग कुक्ड में फूड और इसके बीच में हैव लगा दिया, तो हैव के बगल में तो कॉन्टिन्यूस वाला बी, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं वाला बी लगा हुआ है। पैसिव वाला बी तो उसके आगे है, वो तो कुर्बानी दे चुका। हाँ, द फूड हैज, इसके साथ तो थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस वाला बी को अब यहां इस बी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट का हैव आया तो उसने बोला मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, वेयर इज माय थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले उसने देखा बी के साथ में, यानी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी, उसने कहा ये तो मेरा थर्ड फॉर्म, आ जाओ। तो बी ने कहा नहीं, इसको देखना नहीं, परफेक्ट में याद नहीं है, ये थर्ड फॉर्म तुम्हारा नहीं मेरा है। ठीक है, तो यहां हैव थर्ड फॉर्म को देख नहीं सकता, तो उसके बगल में कौन खड़ा था? बी। तो उसने उसको बोला हाँ भाई साहब तुम, हाँ वेयर इज माई थर्ड फॉर्म? तो हैव ने बोला कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस वाले बी ने बोला कि कुर्बानी। अरे यार, ये बी पैसिव वाला बी तो पहले ही बीइंग में कुर्बानी देख चुका है।
तो मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये देखो बी कितनी कुर्बानियां देता है ना। कॉन्टिन्यूस वाला बी भी यहाँ कुर्बानी दे रहा है, पैसिव वाला बी तो पहले ही दे चुका है, वो तो ऑलरेडी बीइंग में बैठा हुआ था, बीइंग कुक्ड। लेकिन फिर ये कॉन्टिन्यूस वाला बी जो आगे इसके रूप में था वो बीन में कन्वर्ट हो गया। द फूड हैज बीन बीइंग कुक्ड। उलझ गए, आई न्यू दैट। इसमें तो उलझ नहीं है, लेकिन आप नहीं उलझेंगे इफ यू अंडरस्टैंड इन चंक्स। सबका अपना हैव का अपना रोल है, उसको थर्ड फॉर्म चाहिए। कॉन्टिन्यूस बी वाला जो सीन है, कॉन्टिन्यूस वाले बी को अपना आईएनजी चाहिए, तो आईएनजी में जो भी बगल में खड़ा हुआ आईएनजी में। तो अगर हम सीक्वेंस में देखो तो कैसे देखेंगे, द फूड तो था ही सेंटेंस के अंदर, द फूड परफेक्ट के लिए हैव की एंट्री हो गई थी। आगे कौन खड़ा था, इज बीइंग पहले से चल रहा था सेंटेंस, तो हैव के साथ में जो आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। तो इज बगल में खड़ा था तो उसको थर्ड फॉर्म में आना पड़ा। द फूड हैज बीन हो गया, इज का थर्ड फॉर्म बीन हो गया। बीन के बगल में कौन है, पैसिव वाला बी, और वो जो बी ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस के रूप में था उसको बगल में कौन चाहिए, आईएनजी, तो फिर वो पैसिव वाला बी आईएनजी में आ गया। और उसके बगल में जो है पैसिव वाले बी के बगल में कौन है, सोया हुआ थर्ड फॉर्म में एक्शन, क्योंकि उसकी तो बी के साथ पहली शादी हो रखी है, उसको छेड़ना ही नहीं है एक्शन को। तो गॉट इट। तब दो बी आ रहे हैं तो दोनों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। द फूड हैज बीन, थर्ड फॉर्म बीन, एंड फोर्थ फॉर्म बीइंग कुक्ड। द फूड हैज बीन बीइंग कुक्ड। कॉम्प्लेक्स है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, अगेन म्यूनिसिपैलिटी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, है ना, ईजी है। म्यूनिसिपैलिटी मेला लगा रही है 10 साल से, 10 साल आ गया मेला लगा रही है। म्यूनिसिपैलिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ फेयर, लेकिन 10 साल जोड़ते ही तो 10 साल पहले का पॉइंट पास्ट भी आ गया, और रही है प्रेजेंट में भी लगा रही है। 10 साल का पॉइंट पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी म्यूनिसिपैलिटी इज ऑर्गेनाइजिंग। म्यूनिसिपैलिटी और इज के बीच में हैव लगा दो, हैव का कौन सा आएगा, हैज़ फॉर्म, क्योंकि सिंगल है म्यूनिसिपैलिटी। अब म्यूनिसिपैलिटी हैज़ और आगे जो इज था हैज़ के साथ, तो इज को थर्ड फॉर्म आना पड़ेगा, बीन हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग अ फेयर फॉर लास्ट 10 years। अभी ये बीन कौन सा है, बीन को तो देखना ही नहीं है, मैंने बोला है पहले ही, ये तो एक्टिव वॉइस है, म्यूनिसिपैलिटी खुद एक्शन कर रही है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग म्यूनिसिपैलिटी का एक्शन है, एक्टिव वॉइस। इसमें भी बी आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि तो कॉन्टिन्यूस है ना। हैव के चक्कर में बीन थोड़ा थर्ड फॉर्म में आ गया तो कंफ्यूजन होता है, बीन क्यों आ गया, अरे इज ऑलरेडी लगा हुआ था ना यहाँ पर, म्यूनिसिपैलिटी इज ऑर्गेनाइजिंग था, बीच में हैव आ गया तो इज बीन में कन्वर्ट होना पड़ा। बीन अपनी मर्जी से कभी नहीं आता है, बीन को देखना ही नहीं है, बीन क्यों आ रहा है ये सवाल कभी नहीं करना है, हमेशा देखना है कि बगल में कौन है, हैव, अच्छा इसलिए बीन आ रहा है। हैव नहीं हटा, हैव हटा देते हैं, अगर हैव हटा दिया तो क्या बनेगा पीछे, म्यूनिसिपैलिटी इज ऑर्गेनाइजिंग, सिंपल। ये हैव बीच में क्यों आया, 10 साल की वजह से, ये 10 years जो लगा है ना बगल में, इसकी वजह से आया है। गॉट इट। फेयर ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, ये तो एक्टिव वॉइस ही, सब्जेक्ट तो है इसमें, एक्शन करने वाला ये तो एक्टिव है। लेकिन हमने सेंटेंस क्या बना दिया, यहां मेला लग रहा है 10 साल से, कौन लगा रहा, गायब, पैसिव रहा है के लिए हम सेंटेंस ऑब्वियसली बी का यूज करते हैं, बी तो ऑलरेडी है लेकिन थर्ड फॉर्म में है, किसमें, एक्टिव में, ठीक है। और लग रहा है एक्शन भी है, ऑर्गेनाइजिंग, मेला ले दे के सुनाई मेला ही दे रहा है, ऑब्जेक्ट ही है, बस सब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में, एक्शन करने वाला गायब। यहां मेला लग रहा है 10 साल से, ये मेला लग रहा है, अफेयर, अफेयर, फेयर तो ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। अफेयर किस में है, पैसिव मोड में, क्योंकि उसने खुद ने एक्शन किया नहीं है। पैसिव मोड का राजा कौन है, बी, और बी के साथ आईएनजी आता है, लेकिन ये तो पैसिव की दुनिया, पैसिव की दुनिया, बी के साथ तो थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी है, फिर से एक्शन को छेड़ दिया, आईएनजी में नहीं आता है,
अब वो तो हमने पहले ही समझ लिया, कुर्बानी तो बी देता है, बाय आईएनजी में तो बी आता है, समझ गए। तो थर्ड फॉर्म शादी, इट इज जस्ट अ रिपीटेशन। अभी यहां पर रहा है के लिए भी तो बी आएगा, बने रहने के लिए एक्टिव में भी बी आ रहा है। कौन सा वाला? कॉन्टिन्यूस वाला। कॉन्टिन्यूस वाला की एंट्री हो गई बीच में, देखो एक और भी आ गया कॉन्टिन्यूस वाला, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सिचुएशन है, रहा हूं रही हूं रहे हैं, हमें पहले से ही बी है, एक्टिव में भी है, वो तो पैसिव में भी आएगा, उसकी क्या गलती, उसे क्या पता आगे पहले से पैसिव वाला बी भी बैठा हुआ है, बिकॉज फेयर पैसिव मोड में है, उसे क्या मतलब उससे। हाँ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अब कॉन्टिन्यूस सिचुएशन है तो फिर कुर्बानी दे दी, पैसिव वाले बी ने बीइंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस सिचुएशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वीडियो। ओके, ठीक है। अफेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर 10 ईयर्स। अरे 10 साल टाइम आ गया, 10 साल पहले शुरू हुआ है ये मेला लगना है यहाँ पर, यानी 10 साल पहले का पॉइंट भी आ गया। और इज बीइंग यानी प्रेजेंट में अभी भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, हो रहा है, और 10 साल पहले शुरू हुआ, एक पॉइंट 10 साल पहले का, पास्ट और प्रेजेंट मिक्स। सिचुएशन क्या बनी? परफेक्ट, गॉट इट। हाँ, तो परफेक्ट की दुनिया का राजा इज हैव, लेकिन अफेयर के साथ में हैज आ जाएगा। ठीक है, सिंगल पर्सन, अफेयर हैज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। फिर वही कंडीशन, हैज को तो चाहिए अपने साथ में थर्ड फॉर्म, इट इज द सिचुएशन कॉल्ड परफेक्ट। परफेक्ट सिचुएशन है तो एक्शन भी परफेक्ट ही आएगा, लेकिन हैज ने जब एक्शन को देखा, लेकिन हैज को इस बार पता है कि अरे ये थर्ड फॉर्म तो बी का है, पैसिव वॉइस की दुनिया है, इनकी शादी हो रखी है, वेयर इज माई थर्ड फॉर्म। हैज ने पूछा, बगल में कौन खड़ा था? बी, बट कौन सा वाला बी? कॉन्टिन्यूस वाला बी इज के रूप में खड़ा था। तो ऑब्वियसली दिस टाइम दोनों बी के बीच में डिस्कशन हुआ, तो दोनों बी में डिस्कशन हुआ तो पैसिव वाला बी जो बीइंग के रूप में है, तो उसने बोला देखो भैया मुझे माफ़ करो, मैं पहली कुर्बानी दे चुका हूँ, बीइंग में आ चुका हूँ, बार बार भी कुर्बानी नहीं दे सकता मैं। तो फिर इज यानी कॉन्टिन्यूस वाले बी ने कहा ओके दिस टाइम आई विल हैव टू सैक्रिफाइस। ओके, तो इस बार सेक्रीफाइस कॉन्टिन्यूस वाले बी को देना पड़ा, क्योंकि परफेक्ट सिचुएशन आ गई हैव की वजह से हो रहा है ये बीन चेंज। फिर मत कहना ये बीन यहाँ क्यों आया, बीन का तो अपना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अपनी इच्छा ही नहीं है थर्ड फॉर्म में आने की, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हैज। यहाँ पर हैज की वजह से बीन आ रहा है, इधर एक्टिव वाले सेंटेंस में भी बीन आ रहा है, वहां भी हैज के चक्कर में। ये मत देखना कि बीन क्यों आया यहाँ पर, बीन से तो कुछ डिसाइड नहीं होता, बीन इज नॉट कमिंग विलिंगली। ठीक है, अफेयर हैज बीन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर 10 ईयर्स। फिर भी अगर लगाना चाहो तो बाय म्युनिसिपैलिटी यू कैन अप्लाई हियर, बाय म्युनिसिपैलिटी, सब्जेक्ट लास्ट में, एक्शन करने वाले की जगह ही नहीं रही। अफेयर इज इन पैसिव मोड, अफेयर हैज बीन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी। अगर सर इतना लंबा तो टंग ही ट्विस्ट हो जाएगी, क्या करें? कुछ नहीं होगा टंग ट्विस्ट, टुकड़ों में समझो, चंक्स में समझो, सब एक दूसरे की वजह से चेंज हो रहे हैं, गॉट इट। और एक दूसरे के रूल्स और साम्राज्य हमें पता है पहले से, हैव का अपना साम्राज्य, बी का अपना साम्राज्य, और पैसे की दुनिया में भी एक और बी की एंट्री, वो अपनी पंचायती लेके आ रहा, बिकॉज यहाँ पर पैसिव का राजा ही रूल कर रहा है, और एक्शन को तो छेड़ना ही नहीं, वो सो गया थर्ड फॉर्म में परमानेंट, क्योंकि थर्ड फॉर्म और पैसिव बी की शादी हो रखी है। देखो मैं मल्टीपल टाइम्स आई हैव रिपीटेड, है ना, आई डोंट हैव टू रिपीट, है ना, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अब तो मेरे ख्याल से ये शादी वाला सीन समझ चुके होंगे। यस और नो, गॉट इट। अफेयर हैज बीन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी फॉर 10 ईयर्स, इसका मतलब हुआ मेला लग रहा है यहाँ पर 10 साल से, कौन लगा रहा है पता नहीं, एक्शन करने वाला मिसिंग। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फाइन। हमें संडे को भी पिछले 2 साल से ऑफिस बुलाया जा रहा है, हमें ऑफिस बुलाया जा रहा है, ये तो हमने पहले भी बनाया था, यू से बनाया था,
इस बार वी से बना देते हैं, वी आर बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस, इसमें टाइम नहीं है, वी आर बीइंग कॉल्ड, वी आर बीइंग कॉल्ड, अब आगे टाइम लगा देते हैं, 2 साल से 2 साल आते ही पास्ट भी पॉइंट आ गया, अब बुलाया जा रहा है भी आ गया, पास्ट और प्रेजेंट है मिक्स हुआ, परफेक्ट, वी आर बीइंग, वी और आर के बीच में हैव की एंट्री, वी हैव आर, नहीं हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, तो आर को किस में आना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में, वी हैव बीन, बीइंग पहले से लगा हुआ कॉन्टिन्यूस के चक्कर में, वी हैव बीन बीइंग कॉल्ड एट ऑफिस ऑन संडेज फॉर लास्ट 2 years, गॉट इट। हाँ, खाना बन रहा है 10 मिनट से, द फूड हैज बीन बीइंग कुक्ड फॉर 10 minutes, ओके। यहाँ पिछले 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, पैसिव मोड में, इलेक्शंस हैव बीन बीइंग हेल्ड फॉर लास्ट 50 years, ठीक है। यहाँ पर मेला लग रहा है 10 साल से, क्या यहाँ 10 साल से मेला लग रहा है? बस क्या आ गया आंसर वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, अंग्रेजों ने तो कुछ भी नहीं किया, शफल किया बस। अफेयर हैज़ बीन, अफेयर हैज़ को आगे रख दो, हैज़ अफेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी फॉर 10 years, हैज़ आगे क्वेश्चन का तो हमें पता ही है, स्ट्रक्चर इज क्लियर, इसमें कंफ्यूजन है। अभी ये तो है इधर हो गया, आप तो और कंफ्यूजन, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? शफल ही तो करना, ये तो पता हमें पहले से। हैज़ अफेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी फॉर 10 years। अब आप कहेंगे सर ये इतना टिपिकल कहाँ आता है, हमने तो देखा ही नहीं कहीं पर, न्यूज़पेपर में भी, या आई एग्री, बट आपको ये दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा, वो बात अलग है। व्हेन सच सेंटेंसेस कम एट योर साइड, उस वक्त हम क्या करते हैं, इग्नोर, स्केप, हमको ऐसा लगा कुछ लिखा होगा, समझ में आ गया कुछ तो होगा, कॉम्प्लेक्स होता है तो वी इग्नोर दैट। ऐसा नहीं है कि ये दिखा नहीं, कभी आपको आया नहीं, मूवीज में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, गॉट इट। एक WH क्वेश्चन बनाते हैं, कितने टाइम से यहां पर मेला लग रहा है? देखो टाइम, कितने टाइम से ही सवाल है, यानी अब 10 साल तो सेंटेंस में आएगा नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कितने टाइम से लग रहा है, इसलिए तो हमने क्वेश्चन बनाया, WH वाला बन गया ये, यहां मेला कितने टाइम से लग रहा है, ठीक है। कितने के लिए, हाउ लॉन्ग हैज अ फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हियर। अब टाइम लगाना ही नहीं, क्योंकि टाइम पे तो क्वेश्चन है, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। उसी तरह से कितनी देर से खाना बन रहा है भाई, हाउ लॉन्ग हैज द फूड बीइंग कुक्ड, हाउ लॉन्ग हैज द फूड बीइंग कुक्ड। धीरे धीरे फ्लुएंसी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ सेंटेंसेस की, और एक दिन जबान भी क्विकली निकल के आएगा। इसमें ट्विस्ट होने के चांसेस हैं, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, समझ गए। अब कॉम्प्लेक्स है तो है ना, नहीं बोलनी क्या इंग्लिश, नहीं होना कॉन्फिडेंट, क्या आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना है? कहाँ से आएगा ये? प्रैक्टिस, रेपिटेशन, लैंग्वेज मतलब रिपीटेशन। जो कॉम्प्लेक्स लगे उसको ज्यादा रिपीट करो, जो कॉम्प्लेक्स लगे उसको 100 टाइम्स, 100 सेंटेंसेस को, जो भी कॉन्टिन्यूस उसमें टाइम जोड़ के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो। पैसिव के अंदर टाइम जोड़ के 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो ना, किसने मना किया? जैसी टाइम जोड़ोगे, आपको तो अच्छे से पता है, मैं अच्छे से बता चुका हूं, टुकड़ों में बताया है, हर टुकड़ा अपने आप में इंडिपेंडेंट एक कहानी के साथ में बताया है। आप कभी भी ऑफ ट्रैक हो ही नहीं सकते, यू विल नेवर बी ऑफ ट्रैक। वीडियोस का रेफरेंस लेते रहिए आप, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो बताया बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस प्रीवियस वीडियोस में है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। डिटेल में जाएंगे तो ये एक वीडियो ही फिर तो 10 आवर्स का बन जाएगा, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यू हैव टू टेक अ रेफरेंस ऑफ प्रीवियस वीडियोस, गॉट इट। क्वेश्चन बनाएंगे तो हाँ, टाइम, फिक्स टाइम के लिए हमको सेंस लगाना पड़ता है ना। प्रीवियस सेशंस में मैंने बता चुका हूँ पहले कि 2016 से यहाँ मेला लग रहा है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं
affair has been being organized since 2016. कितने कौन से साल से मेला लग रहा है? Since when has a fair been being organized? कौन से साल से? अब क्वेश्चन बोलेंगे तो फिर हैज़ आगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी लगने लगेगी, लेकिन हमें तो रूल पता है ना, कुछ भी नहीं करना, शफलिंग तो करनी ही करनी क्वेश्चन में, आगे WH आना ही आना है। क्लियर? समझ गए? तो वी हैव डन इनफ एग्जाम्पल्स, वी आर डन विद प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? जब सेंटेंस में करने वाला गायब, जिसके साथ हो रहा है कुछ होना, मतलब सोया हुआ एक्शन, इसलिए एक्शन को सुला दिया परमानेंट। पैसिव वॉइस में कहीं एक्शन को छेड़ा हमने, थर्ड फॉर्म में परमानेंट, देखना ही नहीं एक्शन को। जो भी छेड़छाड़ किससे करनी, बी से करनी है। यू हैव टू चेंज बी इज फॉर्म, एक्शन को नहीं। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेशन इज ऑल अबाउट पास्ट सिचुएशंस। अब हम समझेंगे पैसिव वॉइस का पास्ट एप्लीकेशन, और वो बहुत क्विक है क्योंकि प्रेजेंट में ही हमें समझने की बातें होती है। पास्ट में तो है की जगह था लगाना है, इज एम आर की जगह वॉज वर लगाना है, हैव की जगह हमें हैड लगाना है। सिंपल, कुछ भी नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।